हेलो प्यारे विद्यार्थियों, अवनी राय साइंस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत। आज हम नया टॉपिक बायोलॉजी का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है भोजन एवं भोजन के विभिन्न घटक। कौन कौन से घटक है, भोजन क्या काम आने वाला है हमारे शरीर में, और किस प्रकार से इसके घटक हम पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलो आज शुरू करेंगे भोजन और उसके घटक। भोजन के प्रमुख अवयव और उसके होने वाले रोग वो भी पढ़ेंगे विद्यार्थियों। तो सबसे पहले जो भोजन के घटक है वो है 6। कितने विद्यार्थियों? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन्स, खनिज लवण, जल और खाद्य रेशे, जिसे रुक्षांक कहते हैं। क्या कहते हैं विद्यार्थियों? रुक्षांक। इसके बाद कार्य के आधार पर जो भौतिक अवयव है उनका वर्गीकरण। कार्य के आधार पर जैसे ऊर्जा देने वाले कौन कौन से हैं, उसके बाद में शरीर का निर्माण करने वाले कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। शरीर में वृद्धि और विकास के लिए जो ऊर्जा प्रदान करने वाले हैं वो है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद में फैट और प्रोटीन, ये तीनों ऐसे पोषक तत्व है या अवयव है जो अपन को ऊर्जा का निर्माण देते हैं और साथ ही शक्ति प्रदान करते हैं। शरीर निर्माण में सहायक भोजन कौन कौन से जो शरीर अपने बॉडी का निर्माण करेंगे वो है खनिज और कार्बोहाइड्रेट और जल। ये तीनों ही ऐसे पोषक तत्व है जो अपने शरीर का निर्माण करते हैं। साथ ही विद्यार्थियों जो सुरक्षा, अपने शरीर की सुरक्षा करता है वो है विटामिन्स, मेन मुख्य रूप से विटामिन्स, खनिज, लवण और जल और प्रोटीन विद्यार्थियों। अब सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले कुछ मुख्य नोट्स देखते हैं। एक ग्लूकोज के अणु से 38 एटीपी अपने शरीर में निर्माण बनती है। आपने देखा होगा जो ग्लाइकोलाइसिस चक्र होता है उसके दौरान बनने वाली 2 एटीपी प्लस माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा अपने शरीर में जो चक्र बनता है उससे 38 एटीपी प्रदान करता है। 1 एटीपी बराबर 34 किलो जूल होता है विद्यार्थियों। इसी प्रकार एक ग्लूकोज का मोल 38 इंटू 34 से गुणा करेंगे तो 1292 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है ऑक्सीकरण के बाद। और ग्लूकोज का सूत्र होता है C6H12O6। ये ग्लूकोज का विद्यार्थियों। आज पहला जो अवयव पढ़ेंगे वो है कार्बोहाइड्रेट। ये 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है विद्यार्थियों, जैसे ग्लूकोज का ये कार्बोहाइड्रेट का उदाहरण है C6H12O6। ये एक ग्लूकोज है जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और इसके अनुपात में देखिए 1:2:1, यानी जैसे ग्लूकोज का सूत्र देखिए विद्यार्थियों, C6H12O6, इसका अनुपात निकालेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 1:2:1, जो यहाँ पे मैंने लिख दिया था विद्यार्थियों। तो ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है विद्यार्थियों, शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा की वह मात्रा है जो 1 लीटर पानी के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ा देता है। नेक्स्ट है 1 किलो कैलोरी। 1 किलो कैलोरी यानी 1 किलो कैलोरी से जो ऊर्जा प्राप्त होगी विद्यार्थियों वो 4.18 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होगी। इम्पोर्टेंट है विद्यार्थियों, ये सवाल परीक्षा में पूछा गया है। रीट भर्ती के अंदर ये विद्यार्थी सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट 1 किलो जूल यानी 1/4.18 यानी 1000/4.18 किलो जूल, यानी 1 किलो कैलोरी में 1000 कैलोरी होता है विद्यार्थियों। तो क्या हो गया, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगी। और विटामिन का निर्माण भी और न्यूक्लिक अम्लों का निर्माण भी कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट। ये इसके कार्य है कार्बोहाइड्रेट के। अब कार्बोहाइड्रेट के कौन कौन से स्रोत है देखिए, स्टार्च, मंड, रोटी, चावल, अनाज, ये है एक प्रकार का कौन सा स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का? पादप स्रोत।
और शर्करा युक्त स्रोत होता है वो होती है चीनी है, गुड़ है, खजूर है, मुनगा है विद्यार्थियों। उसके बाद में कार्बोहाइड्रेट के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे मोनोसेक्राइड आता है, डाइसेक्राइड आता है, पॉलीसेक्राइड, ये तीनों कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। मोनोसेक्राइड के अंदर ग्लूकोज और फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। तो आपको इसको ऐसे याद करना है, GF, जी का मतलब ग्लूकोज और एफ का मतलब फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। GF अपनी होती है ना, जैसे GF होती है सब लड़कों की, वैसे ही ऐसे याद करना है GF से हो जाएगा G4 ग्लूकोज, सॉरी विद्यार्थियों, G4 ग्लूकोज हो जाएगा, और F से हो गए फ्रक्टोज और ग्लैक्टोज। डाइसेक्राइड, इसके अंदर आएगा सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, SML सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, शॉर्ट ट्रिक है विद्यार्थियों। और पॉलीसेक्राइड बहुत लंबी श्रृंखला है कार्बोहाइड्रेट की, इसमें स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन रिपेयरिंग आता है विद्यार्थियों। ठीक है विद्यार्थियों। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के सामान्य नाम जो परीक्षा में पूछे गए हैं, देखिए विद्यार्थियों, परीक्षा में पूछे हुए इंपॉर्टेंट। फ्रक्टोज, जिसको फल शर्करा भी कहते हैं, फलों में होता है, शहद में होती है, सबसे मीठी शर्करा होती है। ऐसे तो सबसे मीठा पदार्थ होता है वो अलग ही होता है, जिसे सैकरीन कहते हैं, सैकरीन सबसे मीठा पदार्थ होता है, लेकिन शर्करा होती है वो सबसे मीठी होती है, फ्रक्टोज। उसके बाद ग्लूकोज सरल है और शर्करा है। ग्लैक्टोज ये मस्तिष्क संरचना है, मस्तिष्क नामक संरचना में पाई जाती है। और ग्लूकोज के बाद में सुक्रोज ये इक्सु शर्करा, यानी इक्सु का मतलब होता है गन्ने में पाई जाती है, गन्ने की शर्करा भी कहते हैं। और साथ में इसको बोलते हैं प्रतिप या टेबल शर्करा भी कहते हैं, जो अपने घर के काम आती है। माल्टोज है एक प्रकार का अंकुरित होता है, जो अनाज को अंकुरित करते हैं, रात को भिगो के रखते हैं और सुबह तक वो फूल जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं। उस अंकुरित अनाज में जो पाई जाती है वो शर्करा, वो है माल्टोज। उसके बाद में लैक्टोज विद्यार्थियों, जो अपन दूध पीते हैं, दूध के अंदर जो शर्करा होती है वो लैक्टोज, और दूध के बाद में लैक्टिक अम्ल के कारण वो दही में बदल जाता है। नेक्स्ट है एक सेलुलोज, जो विद्यार्थी घास खाने वाले पौधे होते हैं, या नहीं घास खाने वाले जीव जंतु होते हैं, जैसे गाय है, भैंस है, वो घास से सेलुलोज का पाचन करते हैं। अपन घास के रूप में तो नहीं खा सकते, लेकिन हम सब्जियाँ है, छिलके है, सब्जियों के छिलके है, अनाज के छिलके है, भित्ती है, उसके अंदर सेलुलोज आता है, वो अपने काम आता है विद्यार्थियों। तो फलों और सब्जियों एवं अनाजों की कोशिका भित्ती में पाई जाता है। सेलुलोज मानव शरीर द्वारा पाचन नहीं हो सकता, इसे रेशेदार पदार्थ होता है, ये रुकसांग के रूपाधि कार्य करता है, मतलब ये मल त्याग में सहायक होता है। तो ये देखो, सेलुलोज का स्थूलता प्रदान करता है, साथ ही मल त्याग में सहायक होता है, यूरिया को त्यागने में सहायक होता है। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट, हमारे शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में भोजन को संचित करता है, और पादपों के अंदर स्टार्च के रूप में होता है, यानी ग्लूकोज के रूप में होगा। कार्बोहाइड्रेट सामान्य व्यक्ति में लगभग 400 से 500 ग्राम प्रति व्यक्ति आवश्यकता होती है, जो 400 से 500 ग्राम होनी चाहिए संतुलित भोजन के लिए। केंद्रीय तंत्रिका द्वारा एक ग्लूकोज की मात्रा एक मात्रा स्रोत है। आगे है फैट, जिसे फैट का मतलब हो गया वसा, और फैट है वो वसा के रूप में ही होती है, साथ ही इसमें CHO यानी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, साथ में थोड़ा सा नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन की मात्रा भी मिली होती है विद्यार्थियों, किसमें, फैट में। तो ये भी जल में अविलय होती है, तेल आपको पता ही है, घी वगैरह तेल में जल में अविलय होती है, साथ ही कार्बनिक पदार्थ है। और शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करने में सहायक है कौन, फैट। शरीर में सर्वाधिक ऊर्जा फैट पड़ेगी, लेकिन तुरंत ऊर्जा कौन देता है विद्यार्थियों, तुरंत ऊर्जा देगा वो है ग्लूकोज। कौन है, ग्लूकोज। सर्वाधिक ऊर्जा देने वाला तो है फैट या वसा, लेकिन तुरंत ऊर्जा कौन देगा, वो है ग्लूकोज। इसलिए हम सर्वाधिक ऊर्जा देने के कारण इसे चिकनी या शरीर के ऊर्जा केंद्र भी कहा जाता है, किसको, वसा को। अब वसा है जो ग्लिसरॉल के एस्टर होते हैं, ये ग्लिसरॉल से बने होते हैं, साथ ही वसा के दौरान जल में अपघटन से ग्लिसरॉल और वसा के जोशी अम्ल बनते हैं, और समस्त प्रक्रिया अग्नाशय के अंदर होती है, और कौन से एंजाइम से, लाइपेज एंजाइम से विद्यार्थियों होती है। अब है 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा संश्लेषण में चिकनी और अंतर्द्रव्यीय जालिका अपने काम में आती है विद्यार्थियों, चिकनी और अंतर्द्रव्यीय जालिका आती है। जो रप आती है उसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, जिससे प्रोटीन संश्लेषण होता है। हाइड्रोजनीकरण विद्यार्थियों जो वनस्पति घी द्वारा बनाया जाता है,
असंतृप्त वसा में हाइड्रोजन संकलन करके उसे संतृप्त किया जाता है, इसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। निकल उत्प्रेरक के रूप में आपको पता है वनस्पति घी बनाया जाता है, उसे हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये असंतृप्त वसा है और इसमें निकल और पैलेडियम उत्करण वो संतृप्त में बन जाएगी, ठीक है। ये हो गया घी। अब वसा के स्रोत कौन कौन से, तो वनस्पति से प्राप्त हो गया, मतलब पादपों से प्राप्त होता है, सरसों है, मूंगफली है, तिल है, नारियल है, काजू है, अखरोट है। और जंतुओं से प्राप्त होने वाले दूध है, अंडा है, मांस है, मधुमक्खी की मक्खन है या घी है। वसा के क्या कार्य शरीर में, वसा सर्वाधिक ऊर्जा स्रोत के आधार पर हमारे रुचिकर बनाती है, अपने खाने को मतलब भोजन एकदम चिकना बनाकर अंदर डाल देंगे। बाद में विटामिन डी और स्टेरॉइड के रूप में सिलसिले में सहायक है। साथ ही शरीर के अघातों से बचाती है, यानी कहीं मोच वगैरह नहीं आए, ताकि स्किन सा बड़ा वसा का मात्रा में होता है, जिससे अपन को स्किन से बचाती है। और या फिर कोई शरीर के रूप में आघात हो जाए या मोच आ जाए तो उससे बचाती है, क्योंकि वसा एक मोटा आवरण परत बनाती है। वसा की कमी से शरीर में कमजोरी आना और अधिकता की से मोटापा बढ़ेगा। अगर वसा की कमी है तो शरीर में कमजोरी आएगी और अधिक होगी तो मोटापा। तो हृदय बीमारी रक्तचाप बढ़ाता है, अगर अधिक होगी तो अपने बीपी वगैरह है, हृदय धड़कन है, उसमें ज़्यादा बढ़ेगी तो बीपी बढ़ जाएगी और हृदय में। साथ ही ये मोटापा बढ़ता है जंक फूड खाने से, और समोसा है, वड़ा पाव है, इडली डोसा है, इससे खाने से होता है। आपने देखा ऊँट का कुबड़, इसके अंदर बड़ा कुबड़ होता है, उस कुबड़ के अंदर वसा की मात्रा अधिक होती है, जो रेगिस्तान में ऊँट के जल पीने में सहायक होता है, उसको भूख नहीं लगती है। देखो ऊँट के कुबड़ में अधिक मात्रा में वसा संचित होती है, इसी कारण उसको अधिक दिनों तक भूख नहीं लगती, ज़्यादा प्यास नहीं लगती। इसी प्रकार विद्यार्थियों, कार्बोहाइड्रेट नमक की कमी से हमारे शरीर में कार्य क्षमता भी कम हो जाएगी। इस प्रकार विद्यार्थियों, आज हमने वसा के बारे में पढ़ा और भोजन के विभिन्न घटकों के बारे में देखा। आगे अगला वीडियो नेक्स्ट टाइम में आएगा तो उसको कंटिन्यू करेंगे विद्यार्थियों। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख दें और बेल आइकन को ऑन करके रखें। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।